ये बीबीसी जैसा ये प्रतिष्ठित चैनल जिसकी अपनी पूरी प्रतिष्ठा है, अब भारत तो है नहीं कि एनडीटीवी को भी हम खरीद लेंगे, तो ये इसको कहां तक कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अब कोई भारतीय सीमाओं तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है। ये सारी दुनिया का मुद्दा हो गया है। और अब अगर आपको इस पूरे के पूरे ये जो उग्र दक्षिण पंथ के खिलाफ अगर आपको लड़ना भी है, तो आप इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तक सीमित करके नहीं लड़ पाएंगे। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर से समर्थन भी चाहिए होगा। और वो तमाम लोकतांत्रिक लोग या लोकतांत्रिक शक्तियां जो इस अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को दुनिया के हर देश में एक साथ जुटना होगा। और प्रत्येक स्तर पे, फिर वो चाहे यूएन ही क्यों ना हो, हालांकि यूएन इतना ज्यादा प्रभावी नहीं रह गया है, सच्चाई तो यही है, लेकिन एक फोरम जरूर देता है जहां से सारी दुनिया को कुछ बताने का मौका मिलता है। तो जरूरी यह है कि अभी मैं देख रहा हूं, जैसे इस स्थिति से लड़ने के लिए हम लोगों ने भक्त नाम से युवाओं की एक बहुत बड़े हिस्से को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, उनको मोदी भक्त मान करके। अब सोचिए, ये जो भक्त के नाम से युवाओं का ये जो बहुत बड़ा हिस्सा था, बेसिकली ये किसी भाजपा का मेंबर या आरएसएस का मेंबर उस स्तर पे नहीं था, थे, लेकिन वो सब नहीं थे। आप मान के चलिए 75% जैसे युवा आरएसएस बीजेपी के आदमी नहीं थे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों से, शिक्षा के मुद्दे पर हो, रोजगार के मुद्दे पर हो, जिस तरह से ये युवा एक गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, ठीक ऐसे समय में एक मोदी जी आते हैं और सपनों का इतना बड़ा उनके सामने तोहफा डाल देते हैं, एक ऐसी दुनिया में उन्हें ले जाते हैं कि वो युवा उस सपने को टूटने या उस सपने पे एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरी ताकत से मोदी जी को पहली बार जिताया। और उसको पहली बार के बाद दूसरी बार में क्या हुआ, उसने देखा कि मोदी नहीं तो कोई नहीं की स्थिति ये यूं पैदा हुई कि हमारे मोदी जी की उस अपार क्षमता और ताकत से लड़ने के लिए हमारे यहाँ का विपक्ष बिल्कुल एकदम किसी भी स्थिति में नहीं था। नतीजा ये हुआ, उस युवा को पूरा पूरा नए सिरे से विश्वास करना पड़ा उसी मोदी जी के ऊपर। आज जरूरत इस बात की है कि यदि हमें इस पूरे के पूरे दक्षिण पंथ से अगर जूझना है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना है, अमीरी और गरीबी की खाई को पाटना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने युवाओं पर नए सिरे से विश्वास करना होगा। और उन युवाओं को एक बार नए सिरे से तैयार करना होगा कि उनके सपने जो अब पूरे बिखर चुके हैं, उनकी भविष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, ऐसे समय में इस दक्षिण पंथ के खिलाफ खड़े होकर के एक नए भारत के का सपना उनके सामने रखना और उनको नए सिरे से तैयार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नहीं तो जाहिर है 2000, चूंकि देखिए 84 में भी किसी को न्याय नहीं मिला, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी किसी को न्याय नहीं मिला, 92 वाले दंगों में का भी किसी को न्याय नहीं मिला, 2002 का भी नहीं निकलेगा। सवाल यह है वो न्याय को, वो घटनाएं दोबारा घटित ना हो, इसके लिए जनमानस को तैयार करना सबसे बड़ी जरूरत है। और जिस प्रोपेगेंडा को सुनील भाई बोल रहे थे, वो देखिए कि जो निश्चित तौर पे जो लोग पूरे इस देश की सत्ता पे काबिज ही प्रोपेगेंडा के दम पे हुए हैं, वो आज तमाम तथ्य पूरक सच्चाइयों को प्रोपेगेंडा करके कह के खारिज कर रहे हैं। तो ये जो एक नई परंपरा है कि तथ्यों को ही खारिज कर दो, इससे भी किस तरह से लड़ा जा सकता है, इस पे बातचीत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सबको आज की तारीख में एक दो मुद्दे पे, लोकतंत्र के मुद्दे पे और क्या नाम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हमें जो एक अपने बीच में एक गोलबंदी करनी होगी, युवाओं को अपने साथ लेना होगा। इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, इस पे एक गंभीर बातचीत की जरूरत है।